फिलॉसफी ऑफ रिलीजन एक ऐसा विचार है जो हमारे मन में तब आता है जब हम लाइफ के सबसे बड़े सवालों का जवाब ढूंढना शुरू करते हैं। रिलीजन दुनिया के हर कोने में अपना अलग रूप लेकर आता है, पर जो सभी रिलीजन्स का एक कॉमन पॉइंट है वो है इंसान के जीवन, मौत और उसके बाद क्या होता है इसके बारे में सोचना। फिलॉसफी ऑफ रिलीजन इन्हीं क्वेश्चंस को लॉजिकली और सिस्टमेटिकली एक्सप्लोर करती है। फिलॉसफी ऑफ रिलीजन का मतलब है धर्म के ऊपर सोच विचार करना, बिना किसी एक धार्मिक विश्वास के दायरे में बंधे हुए। इसमें हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि धर्म क्या कहता है, क्यों कहता है, और इंसान के जीवन और यूनिवर्स के बारे में धार्मिक धारणाएं कैसे डेवलप हुई हैं। इसमें कुछ बड़े प्रश्न आते हैं, जैसे जीवन का मतलब क्या है, मौत के बाद क्या होता है, आत्मा का अस्तित्व है या नहीं। आज हम इन प्रश्नों को सोल एंड लिबरेशन के संदर्भ में समझने की कोशिश करेंगे। आत्मा, पुनर्जन्म और मोक्ष, ये सब शब्द आपने जरूर सुने होंगे। इन्हीं विचारधाराओं का एक लॉजिकल और स्पिरिचुअल एनालिसिस आज का हमारा विचार का केंद्र रहेगा। हर धर्म एक खास सेट ऑफ क्वेश्चंस का जवाब ढूंढने की कोशिश करता है। सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल होता है, हम यहाँ क्यों हैं। इसका जवाब हर रिलीजन अपने तरीके से देता है। जैसे हिंदुइज्म में ये माना जाता है कि हम एक साइकिल ऑफ बर्थ एंड रीबर्थ में फंसे हुए हैं। क्रिश्चियनिटी में जीवन एक डिवाइन प्लान का हिस्सा है और मौत के बाद हमें अपने कर्मों का फल मिलता है, हेवन या हेल के रूप में। दूसरा बड़ा सवाल है, मौत के बाद क्या होता है। ये सवाल लगभग हर रिलीजन के केंद्र में होता है। काफ़ी रिलीजन्स में सोल को अमर माना जाता है। हिंदुइज्म और बुद्धिज्म में आत्मा का पुनर्जन्म होता है और मोक्ष या निर्वाण का मतलब है इस साइकिल से मुक्ति पाना। क्रिश्चियनिटी में सोल को जजमेंट डे का इंतजार होता है, जहां उसका फैसला होता है। और तीसरा सवाल जो हम आज डिस्कस करेंगे वो है, मुक्ति कैसे मिलती है। इस सवाल का जवाब भी हर धर्म अपने तरीके से देता है। हिंदुइज्म और जैनिज्म में मोक्ष का मतलब होता है संसार के साइकिल से छुटकारा पाना, जबकि बुद्धिज्म में निर्वाण एक ऐसी स्टेट है जहां दुख खत्म हो जाता है। आज के एपिसोड में हम फोकस करेंगे सोल यानी आत्मा पे और लिबरेशन यानी मोक्ष पे। आत्मा का कॉन्सेप्ट काफ़ी कल्चर्स में होता है, पर भारत के धार्मिक विचारों में इसका एक खास स्थान है। हिंदुइज्म, बुद्धिज्म और जैनिज्म सबके अपने अपने व्यूज़ हैं, पर इनमें एक कॉमन थीम है। जीवन एक साइकिल है जिसमें जन्म, जीवन और मौत होती है, और ये साइकिल तब तक चलता रहता है जब तक आत्मा को मोक्ष नहीं मिलता। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि जीवन के बाद क्या होता है, रीबर्थ का क्या कॉन्सेप्ट है और कैसे हम मोक्ष या मुक्ति को पा सकते हैं। आपने कभी सोचा है मौत के बाद क्या होता है? ये सवाल लगभग हर इंसान के मन में कभी न कभी आता ही है। आज हम इसी सवाल को डिफरेंट रिलीजन्स के व्यू के थ्रू एक्सप्लोर करेंगे। फिलॉसफी ऑफ रिलीजन हर व्यक्ति के लिए रेलेवेंट है, क्योंकि हम सब अपने जीवन में एक न एक बार ऐसे सवालों का सामना करते हैं जो रिलीजन और स्पिरिचुअलिटी से जुड़े होते हैं। मौत के बाद क्या होता है, क्या आत्मा अमर होती है, क्या सच में रीबर्थ होता है। ये सवाल साइंस का हिस्सा नहीं होते, पर ह्यूमन एक्सपीरियंस का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। सबसे पहले बात करते हैं सोल की। सोल यानी आत्मा एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो लगभग हर कल्चर और रिलीजन में किसी न किसी रूप में मिलता है। इंसान ने हमेशा इस सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश की है, हमारे शरीर के अंदर जो चेतना है वो क्या है। जब शरीर मर जाता है तो क्या हमारी चेतना, हमारी आत्मा बची रहती है। यह सवाल कई धार्मिक और दार्शनिक विचारधाराओं के केंद्र में रहा है। आज हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि सोल को अलग अलग ट्रेडिशंस में कैसे डिफाइन किया गया है और इसका क्या मतलब होता है।
सोल का कॉन्सेप्ट हर कल्चर में थोड़ा अलग हो सकता है, पर एक कॉमन थीम ये है कि सोल को इंसान के शारीरिक अस्तित्व से अलग एक इटर्नल यानी अमर रूप में देखा गया है। हर धर्म और दर्शन अपने हिसाब से सोल का मतलब समझता है और ये बताता है कि सोल क्या है और उसका हमारे जीवन से क्या संबंध है। भारत के रिलीजियस और फिलोसॉफिकल ट्रेडिशंस में आत्मन का कॉन्सेप्ट काफ़ी गहरा और विचार प्रेरक है। हिंदुइज्म में आत्मन को इंसान का असल रूप माना जाता है। भगवद गीता में कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, आत्मा अमर है, ये न कभी जन्म लेती है न कभी मरती है, ये सर्वव्यापी है और शरीर के मरने पर भी अमर रहती है। हिंदुइज्म के हिसाब से आत्मा को जन्म और मृत्यु का साइकिल झेलना पड़ता है जब तक वो मोक्ष या लिबरेशन नहीं पा लेती। मोक्ष का मतलब होता है इस साइकिल से छुटकारा पाना और ब्राह्मण यानी कि द अल्टीमेट रियलिटी में विलीन हो जाना। ध्यान रखिएगा, ये ब्राह्मण जो ब्राह्मण कास्ट है वो नहीं है, यहाँ पे ब्राह्मण द अल्टीमेट रियलिटी है। जैनिज्म में आत्मा को एक यूनिक इंडिविजुअलिटी माना जाता है। जैन दर्शन के हिसाब से हर जीव का अपना एक अलग आत्मा होती है और इसका अल्टीमेट गोल होता है कर्मों के बंधनों से मुक्ति पाना यानी मोक्ष। जैन धर्म में सोल को अपने कर्मों के फल को भुगतना पड़ता है और जीवन का धार्मिक नियम को फॉलो करके ही आत्मा मोक्ष को प्राप्त कर सकती है। बुद्धिज्म यहाँ थोड़ा अलग विचार रखता है। यहाँ आत्मा का कॉन्सेप्ट ट्रेडिशनल तरीके से नहीं मिलता। बुद्धिज्म में अंत का कॉन्सेप्ट दिया गया है जो ये कहता है कि कोई इटर्नल आत्मा नहीं होती। बुद्धिज्म के हिसाब से अनात्मन या नो सेल्फ का कॉन्सेप्ट महत्वपूर्ण है। बुद्ध के विचार में इंसान का अस्तित्व एक चेंजिंग प्रोसेस का पार्ट होता है और मोक्ष या निर्माण का मतलब है इस प्रोसेस से मुक्ति पाना। वेस्टर्न ट्रेडिशंस में भी सोल का कॉन्सेप्ट काफ़ी पुराना है। प्लेटो और अरिस्टोटल जैसे बड़े फिलोसफर्स ने आत्मा के बारे में अपने अपने विचार रखे हैं। प्लेटो का मानना था कि सोल शरीर से अलग एक अमर चीज़ है। उसके हिसाब से सोल इटर्नल है और मरने के बाद भी जीती रहती है। प्लेटो का एक फेमस एनोलॉजी है चैरियट एंड द चैरियट, जिसमें वो कहते हैं कि इंसान का शरीर एक रथ है और सोल उस रथ का रथवान। शरीर एक दिन मरने वाला है पर सोल कभी नहीं मरती। अरिस्टोटल जो प्लेटो के शिष्य थे, उनका विचार थोड़ा अलग था। अरिस्टोटल का मानना था कि सोल और बॉडी एक दूसरे से जुड़े नहीं हो सकते हैं। सोल उनके हिसाब से इंसान के लाइफ फंक्शंस को ड्राइव करती है, पर सोल और बॉडी का एक डीप कनेक्शन है। वेस्टर्न रिलीजन्स में भी सोल का एक महत्वपूर्ण स्थान है। क्रिश्चियनिटी के हिसाब से सोल इंसान के अस्तित्व का एक इटर्नल पार्ट होती है और सोल की आइडेंटिटी हेवन या हेल में तय होती है, जो इंसान के कर्मों के ऊपर डिपेंड करता है। इस्लाम में रूह का कॉन्सेप्ट है जो इंसान की आत्मा को दर्शाता है। इस्लाम में ये विश्वास है कि रूह अमर है और जब शरीर मरता है रूह को अल्लाह के पास ले जाया जाता है। जजमेंट डे पर रूह का हिसाब होता है और उसके बाद हेवन या हेल का फैसला होता है। चाहे अलग अलग ट्रेडिशंस का आत्मा के बारे में विचार थोड़ा थोड़ा अलग हो, पर एक कॉमन थीम यही है कि आत्मा को एक इटर्नल इसेंस माना जाता है। हिंदुइज्म में आत्मा अमर होती है और वो जन्म और पुनर्जन्म के साइकिल में फंसी रहती है जब तक हमें मोक्ष नहीं मिलता। क्रिश्चियनिटी में आत्मा को हेवन या हेल में भेजा जाता है, जो इंसान के कर्मों के हिसाब से तय होती है। जैनिज्म में आत्मा अपने कर्मों से बंधी होती है और मोक्ष को पाने के लिए इसे अपने कार्मिक बंधनों से मुक्ति पाना होता है। एक कॉमन सवाल जो हर धार्मिक और दार्शनिक ट्रेडिशन में आता है वो है, क्या आत्मा अमर है? बहुत से विचारधाराओं में आत्मा को इटर्नल माना गया है, पर जैसे कि बुद्धिज्म में अनतमान यानी नो सेल्फ का कॉन्सेप्ट है जो थोड़ा अलग है। अमर होने का कॉन्सेप्ट यानी इमॉर्टैलिटी काफ़ी रिलीजन्स का एक कोर पार्ट है। हर धार्मिक सिस्टम में सोल को एक ऐसी चीज़ माना गया है जो शरीर के मरने के बाद भी रहती है। हिंदुइज्म और जैनिज्म में सोल का जन्म मृत्यु का साइकिल है जब तक वो लिबरेशन को प्राप्त नहीं करती।
क्रिश्चियनिटी और इस्लाम में सोल का एक डिवाइन जजमेंट होता है जो उसके आगे का रास्ता तय करता है। आखिर में सोल का कॉन्सेप्ट हर रिलीजन के कोर में हमेशा से रहा है। अमर आत्मा का विचार हमें अपने जीवन के ऊपर एक नई दृष्टि देता है। सोल की इमॉर्टैलिटी का कॉन्सेप्ट इंसान के जीवन के पर्पस को समझने में मदद करता है और हमें ये प्रेरणा देता है कि हम अपने कर्मों के प्रति जिम्मेदार बने, क्योंकि ये सिर्फ एक जीवन का नहीं बल्कि हमारे आत्मा के सफर का भी महत्वपूर्ण हिस्सा है। पुनर्जन्म यानी रीबर्थ और कर्म का कॉन्सेप्ट्स को भारतीय दर्शन और धार्मिक सोच में बहुत गहरा महत्व दिया गया है। हिंदू धर्म के हिसाब से पुनर्जन्म एक साइकिल है जो इंसान के जीवन और आत्मा का एक भाग है। इस साइकिल को संसार कहा जाता है। संसार के मुताबिक हर जीव जन्म लेता है, जीवन व्यतीत करता है, फिर उसका शरीर मर जाता है, पर उसकी आत्मा फिर से एक नए शरीर में जन्म लेती है। ये साइकिल तब तक चलता रहता है जब तक आत्मा मोक्ष या मुक्ति को प्राप्त नहीं करती, जो अल्टीमेट गोल है। इस साइकिल को समझने के लिए हम भगवद गीता का उदाहरण भी ले सकते हैं। कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, जैसे इंसान पुराने कपड़े उतार कर नए कपड़े पहनता है, वैसे ही आत्मा पुराने शरीर को छोड़कर नए शरीर को ग्रहण करती है। यानी आत्मा एक अमर तत्व है और शरीर एक वक्त का वस्त्र है जो आत्मा के लिए टेम्पोरेरी होता है। हिंदू फिलॉसफी के मुताबिक पुनर्जन्म का संबंध हमारे कर्मों से है। कर्म का अर्थ है हमारे जीवन के सभी एक्शंस, अच्छे या बुरे। ये कर्म ही तय करते हैं कि अगले जन्म में हमारा कैसा शरीर होगा, हमारे जीवन में क्या चैलेंजेस और सुख दुख होंगे। जब कोई अपने जीवन में बुरे कर्म करता है तो उसके फल के रूप में उसका अगला जन्म कठिन और दुख से भरा हो सकता है, और जो व्यक्ति धार्मिक और अच्छे कर्म करता है उसका अगला जन्म सुखमय हो सकता है। हिंदू स्क्रिप्चर्स में कहा गया है, जो कर्म करते हो वही फल मिलता है। इस संबंध को हिंदुइज्म में कर्म फल सिद्धांत कहते हैं। उपनिषद में भी इस विचार को एक्सपेंड किया गया है। आत्मा अपने कर्मों के हिसाब से ही नए शरीर में प्रवेश करती है। जन्म, मृत्यु और पुनर्जन्म का ये साइकिल तब तक चलता रहता है जब तक आत्मा मोक्ष प्राप्त नहीं करती। बुद्धिज्म में पुनर्जन्म का कॉन्सेप्ट हिंदुइज्म से थोड़ा अलग है। बुद्धिज्म के मुताबिक पुनर्जन्म तो होता है पर यह आत्मा के रूप में नहीं होता। यहाँ नो सेल्फ का कॉन्सेप्ट दिया गया है। इसका मतलब है कि कोई परमानेंट आत्मा नहीं होती जो एक शरीर से दूसरे शरीर में प्रवेश करती है। बुद्धिज्म के हिसाब से एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस होता है इंसान के कर्मों का, उसकी चेतना का, जो एक जीवन से दूसरे जीवन में जाता है। यहाँ आत्मा का मतलब बदलते हुए फैक्टर्स होते हैं जो इंसान के जीवन के अनुभवों और कर्मों का रिजल्ट होते हैं। जब तक इंसान अपने कार्मिक साइकिल्स को नहीं तोड़ता तब तक पुनर्जन्म का साइकिल चलता रहता है। कर्म का यहाँ भी एक महत्वपूर्ण रोल है, क्योंकि कर्म ही निर्णायक होता है अगले जन्म के सर्कमस्टेंसेस का। बुद्धिज्म में मोक्ष को निर्वाण के रूप में देखा जाता है। निर्वाण का मतलब है दुखों से मुक्ति पाना और पुनर्जन्म का साइकिल से छुटकारा पाना। बुद्ध के अनुसार ये साइकिल तब तक चलता रहता है जब तक इंसान अपने कर्मों के फल से बंधा रहता है, लेकिन कार्मिक साइकिल्स को तोड़ना पॉसिबल है। 8 फोल्ड पाथ को फॉलो करके इंसान अपने दुखों को खत्म कर सकता है और पुनर्जन्म के साइकिल से मुक्ति पा सकता है। बुद्धिज्म के अनुसार निर्वाण एक ऐसी स्टेट है जिसमें इंसान के अंदर कोई डिजायर्स नहीं होते और ये डिजायर्स ही कर्म के जन्म देने वाले होते हैं। जब डिजायर्स खत्म होते हैं तो कर्म भी खत्म होता है और इस प्रकार से पुनर्जन्म का साइकिल भी खत्म होता है। जैनिज्म में पुनर्जन्म का कॉन्सेप्ट हिंदुइज्म और बुद्धिज्म की तरह इम्पॉर्टेंट है, पर यहाँ एक यूनिक पर्सपेक्टिव दिया गया है। जैनिज्म में जीवा यानी सोल और अजीवा यानी नॉन लिविंग मैटर का कॉन्सेप्ट है। जैन फिलॉसफी के अनुसार हर जीव एक आत्मा है जो अनंत काल से कर्मों के बंधनों में बंधी हुई है। ये कर्म ही आत्मा को पुनर्जन्म के चक्रव्यूह में फंसाए रखते हैं। जीवा का अल्टीमेट गोल है अपने कर्मों के बंधनों से मुक्ति पाना। जैनिज्म के हिसाब से पुनर्जन्म का साइकिल आत्मा के प्योर होने के रास्ते में एक अवरोध है। आत्मा के ऊपर जितने कर्म होंगे उतना ही उसका पुनर्जन्म होगा, लेकिन जब आत्मा अपने
सभी कर्मों से मुक्त हो जाती है तब वो मोक्ष को प्राप्त करती है। जैनिज्म में मोक्ष पाने का एक स्ट्रिक्ट मार्ग बताया गया है जो धार्मिक प्रैक्टिसेस पर निर्भर करता है। जैनिज्म में अहिंसा का कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। जो इंसान अहिंसा, सत्य और ब्रह्मचर्य के पाथ पर चलता है वो अपने कर्मों को खत्म करके पुनर्जन्म के चक्रव्यूह से निकल सकता है। जैन धर्म के सिद्धांतों के हिसाब से कर्म बंधन का मतलब है कि इंसान के एक्शंस उसको जन्म मृत्यु के साइकिल में फंसाए रखते हैं। लेकिन ध्यान, धर्म और सम्यक आचरणों से आत्मा इस बंधन से निकल सकती है। मोक्ष का मतलब है आत्मा का शुद्ध हो जाना और इस तरह से पुनर्जन्म का चक्रव्यूह खत्म हो जाता है। वेस्टर्न फिलॉसफी में पुनर्जन्म का कॉन्सेप्ट भारतीय ट्रेडिशंस जितना प्रोमिनेंट नहीं है, पर यह कुछ फिलोसोफर्स और धार्मिक सोच में जरूर दिखाई देता है। सोक्रेटिस जैसे फिलोसोफर्स ने पुनर्जन्म का आइडिया प्रेजेंट किया था। सोक्रेटिस का मानना था कि आत्मा शरीर के मरने के बाद भी जीती है और ये आत्मा पुरानी यादें और ज्ञान लेकर नए शरीर में जन्म लेती है। प्लेटो भी सोक्रेटिस की इस सोच को आगे बढ़ाते हैं और कहते हैं कि सोल एक इटर्नल रियलिटी है जो नए शरीर में पुनर्जन्म लेती रहती है। अर्ली क्रिश्चियनिटी में पुनर्जन्म के बजाय रिजरक्शन का कॉन्सेप्ट प्रेवलेंट था। रिजरक्शन का मतलब है मरने के बाद शरीर और आत्मा का एक डिवाइन पावर के थ्रू फिर से जीवित होना। क्रिश्चियन ट्रेडिशन में रिजरक्शन के दिन इंसान के कर्मों का हिसाब होगा और उसके बेसिस पर सोल या हेवन या हेल में भेजा जाएगा। आज के समय में वेस्टर्न सोसाइटीज में भी रीइंकार्नेशन का कॉन्सेप्ट पॉपुलर है, लेकिन इसका बेस मोस्टली भारतीय दर्शनों से आया है। वेस्टर्न कंट्रीज में पुनर्जन्म के विचार को कुछ मॉडर्न स्पिरिचुअल मूवमेंट्स और न्यू एज फिलॉसफीज ने एक्सेप्ट किया है। कुछ लोग रीइंकार्नेशन को एक रूप में मानते हैं जहां सोल अपने पास्ट लाइफ्स की मेमोरीज लेकर नए जन्म में प्रवेश करती है। ये विचार वेस्टर्न साइकोलॉजिस्ट में भी देखा जा सकता है, जहां पास्ट लाइफ रिग्रेशन जैसे टेक्निक्स का यूज किया जाता है टू अंडरस्टैंड वंस पास्ट लाइफ्स। चाहे हिंदुइज्म, बुद्धिज्म, जैनिज्म या मॉडर्न स्पिरिचुअल मूवमेंट्स हो, एक कॉमन थीम ये है कि हमारे कर्मों का असर हमारे अगले जन्म पर पड़ता है। कर्म एक यूनिवर्सल प्रिंसिपल के रूप में देखा जाता है जो सभी इंसानों के जीवन के हर पहलू को कंट्रोल करता है। पुनर्जन्म का कॉन्सेप्ट हमसे ये सवाल पूछने को कहता है कि हम अपने जीवन में कैसे कर्म कर रहे हैं। हमारे कर्म हमारी जीवन यात्रा के लिए एक बड़ा रोल प्ले करते हैं। कर्म और रीबर्थ के इस साइकिल को तोड़ने के लिए हमारे जीवन में धार्मिक नियम और अच्छे से जीवन जीने की जरूरत है। ईस्टर्न रिलीजन्स जैसे हिंदुइज्म, बुद्धिज्म और जैनिज्म में लिबरेशन का अर्थ है पुनर्जन्म के साइकिल से मुक्ति पाना, जबकि वेस्टर्न रिलीजन्स में लिबरेशन का मतलब है आफ्टर लाइफ में एक डिवाइन स्टेट को प्राप्त करना। क्रिश्चियनिटी और इस्लाम में लिबरेशन का अर्थ गॉड के साथ इटर्नल लाइफ में रहना होता है, जबकि ईस्टर्न रिलीजन्स में आत्मा की शुद्धि और अनंत मुक्ति का कॉन्सेप्ट प्रमुख है। डेथ एक ऐसा सवाल है जो हर धार्मिक और दार्शनिक ट्रेडिशन में एक बड़ी जगह रखता है। मौत के बाद क्या होता है, ये सवाल सबको कभी न कभी सोचने पर मजबूर करता है। हर धर्म, चाहे वो हिंदुइज्म हो, बुद्धिज्म हो, क्रिश्चियनिटी, इस्लाम या मॉडर्न साइंस, इस सवाल का अपने तरीके से जवाब देने की कोशिश करते हैं। हिंदू धर्म के मुताबिक मौत के बाद आत्मा शरीर छोड़ देती है, पर आत्मा का अंत नहीं होता। ये आत्मा अपने कर्मों के आधार पर अगले जन्म में प्रवेश करती है। पुनर्जन्म यानी रीइंकार्नेशन हिंदू फिलॉसफी का मूल कॉन्सेप्ट है। पुनर्जन्म के साइकिल को संसार कहा जाता है और ये आत्मा के कर्मों से निर्णायित होती है। जब तक आत्मा अपने कर्मों के बंधन से मुक्त नहीं होती, तब तक ये साइकिल चलता रहता है। हिंदुइज्म में अंतिम संस्कार यानी फ्यूनरल राइट्स का बहुत बड़ा महत्व है। अंतिम संस्कार का अर्थ ये है कि व्यक्ति के शरीर को धरती से विदाई देना और आत्मा को अगले सफर के लिए तैयार करना। हिंदू ट्रेडिशंस में शरीर को जलाना यानी क्रीमेशन एक कॉमन प्रैक्टिस है।
ये प्रक्रिया आत्मा को शारीरिक बंधन से मुक्ति दिलाने का एक माध्यम मानी जाती है। बुद्धिज्म में माइंडफुलनेस और मेडिटेशन का बहुत महत्व है, जो पुनर्जन्म के साइकिल को तोड़ने और निर्वाण प्राप्त करने में मददगार होता है। माइंडफुलनेस का अर्थ है अपने विचारों और क्रियाओं को समझना और उनका पूर्ण जानकारी के साथ पालन करना। मेडिटेशन के माध्यम से व्यक्ति अपने डिजायर्स, फियर्स और कार्मिक बंधनों से मुक्ति पाने की कोशिश करता है। जितना व्यक्ति माइंडफुलनेस और मेडिटेशन के माध्यम से अपने मन को शुद्ध करेगा, उतना ही वो अपने कर्मों को अच्छे से समझकर अपने कार्मिक साइकिल्स को प्रभावित कर पाएगा। बुद्धिस्ट कहते हैं कि एक अच्छी स्मृति और मेडिटेशन के द्वारा व्यक्ति अपने अगले जन्म को सुधार सकता है और निर्वाण के लिए तैयारी कर सकता है। साइंस के नज़रिए से देखा जाए तो मौत के बाद क्या होता है, इस सवाल का कोई एक यूनिवर्सल जवाब अभी तक नहीं मिल पाया है। मौत के बाद शरीर तो खत्म हो जाती है, पर आत्मा या कॉन्शियसनेस के बारे में अभी भी कई सवालों का जवाब मिलना बाकी है। कई साइंटिस्ट और रिसर्चर्स मौत के बाद के एक्सपीरियंसेस पर रिसर्च कर रहे हैं, जिसमें से कुछ कॉन्सेप्ट्स ने नज़रिया बदला है। साइंस में नियर डेथ एक्सपीरियंसेस यानी NDEs एक अहम रिसर्च का क्षेत्र है। कई लोग जो क्लिनिकल मौत के करीब पहुंचे, उन्होंने कुछ ऐसे अनुभव किए जिसे साइंटिफिक नज़रिए से समझना मुश्किल है। NDEs में लोगों ने एक डिवाइन रोशनी देखी, एक टनल के माध्यम से गुजरना या अपने शरीर के बाहर अनुभव करना जैसे एक्सपीरियंसेस बताए हैं। ये अनुभव स्पिरिचुअल और साइंटिफिक दोनों नज़रियों से स्टडी किए जा रहे हैं। अभी तक ये एक पहेली है कि NDEs कैसे होते हैं और ये ब्रेन के अंदर होने वाली कुछ चेंजेस का नतीजा है या सच में कुछ मेटाफिजिकल होता है। इस पर कई थ्योरीज दी गई हैं, पर कोई भी पूरी तरह से एक्सेप्टेड नहीं है। साइंस का नज़रिया अभी भी ये है कि कॉन्शियसनेस, जो हमारे सोच और जागरूकता का मूल है, ब्रेन के फंक्शन से संबंधित होती है। मौत के बाद कॉन्शियसनेस का क्या होता है, ये अभी तक पूरी तरह से क्लियर नहीं है। आज हमने एक गहरी नज़र डाली सोल एंड लिबरेशन के विचारों पर। आत्मा के कॉन्सेप्ट से लेकर पुनर्जन्म, मोक्ष और लिबरेशन तक का सफ़र हमने देखा। ईस्टर्न और वेस्टर्न विचारधाराओं में इस टॉपिक पर बहुत अंतर है, पर कुछ समानता भी है। ईस्टर्न फिलॉसफीज में आत्मा और कर्मों के साइकिल को कैसे देखा जाता है, और वेस्टर्न रिलीजन्स में हेवन और सेल्वेशन के कॉन्सेप्ट को किस तरह से इंसान के आफ्टर लाइफ को शेप करते हैं, ये सब हमने एक्सप्लोर किया। हम सभी अपने तरीके से अपने स्पिरिचुअल गोल्स को ढूंढ रहे हैं, और ये प्रश्न कि मौत के बाद क्या होगा हमेशा एक रिमाइंडर की तरह काम करता रहेगा, ताकि हम अपनी ज़िंदगी को स्पिरिचुअल और इथिकल तरीके से जीने की कोशिश करते रहें। आज के लिए बस इतना है। मिलते हैं आपसे एक नए एपिसोड में एक नए टॉपिक के साथ। मेरा नाम है रोहित और आप सुन रहे थे सिलेबस विद रोहित। धन्यवाद।